स्वागत है दोस्तों आपका कॉमर्स संसार में। मैं हूं मंजूर सर और आज के इस वीडियो में क्लास 11th में बेसिक जो रूल्स है हमारा डेबिट और क्रेडिट, उस पर हम चर्चा करेंगे कि डेबिट और क्रेडिट क्यों होता है और ये डेबिट और क्रेडिट रूल्स क्या है। दोस्तों हम जानते हैं कि लेखांकन प्रत्येक लेन देनों का लेखा करने, उसे वर्गीकरण करने, उसका परिणाम निकालने का एक कला है। और हम ये भी जानते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम में प्रत्येक लेन देन को दो जगहों पर दो खातों में लिखना होता है, क्योंकि प्रत्येक लेन देन में दो पक्ष होते हैं, दो साइड होते हैं। एक लेने वाला होता है तो दूसरा देने वाला होता है। कुछ आता है तो कुछ जाता है। यहाँ पर ये आना और जाना, लेने वाला और पाने वाला मीन्स यहाँ पर जो है प्रत्येक ट्रांजैक्शन में दो दो लेन देन हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पर हम जो है प्रत्येक लेन देन में डेबिट और क्रेडिट वर्ड का सहारा लेते हैं। एक को नाम करते हैं तो दूसरे को जमा करते हैं, मीन्स एक को डेबिट करते हैं तो दूसरे को क्रेडिट करते हैं। किसी ने सवाल हमसे किया कि सर हम डेबिट क्यों करते हैं, हम क्रेडिट क्यों करते हैं। तो गोल्डन रूल्स जो हमारा है, इसको लुकास पैसियोली ने इसका आविष्कार किया है और डबल एंट्री सिस्टम का उसमें तीन रूल्स है, रियल का, नॉमिनल का और पर्सनल अकाउंट का। इन तीनों रूल्स जो हमारा एजम्पशन है, जिसके ऊपर आधारित ये तीनों रूल्स है, इसी रूल्स के तहत प्रत्येक लेन देन का डेबिट और क्रेडिट करते हैं। इसलिए रियल अकाउंट कहता है डेबिट वार्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वार्ड गोज आउट। रियल अकाउंट कहता है कि जो हमें आ रहा हो उसे आप DR कीजिए और जो जा रहा हो आपसे उसे आप CR कीजिए। जबकि पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, जो प्राप्त हो रहा हो उसे आप DR कीजिए, जिससे प्राप्त हो रहा, एंड क्रेडिट द गिवर, जिससे प्राप्त हो रहा हो उसे आप CR कीजिए। जबकि तीसरा रूल्स जो है नॉमिनल अकाउंट का कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी हानि या खर्च हो उसे आप DR कर दीजिए। एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, और जितने भी फ़ायदा या आपका इनकम हो उसे आप CR कीजिए। तो इस रूल्स के एजम्पशन के हिसाब से हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं। जबकि दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार प्रत्येक लेन देन में डेबिट और क्रेडिट जो है एक दूसरे के इक्वल होता है। जब भी डेबिट होगा तो क्रेडिट भी होगा, जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। मीन्स अगर 2 या 3 अकाउंट है हमारे पास, जितना डेबिट, तीनों डेबिट का योग होगा उतना ही क्रेडिट का योग होगा। अगर बाय द वे कभी ऐसा होता है कि डेबिट में 4 से 5 एंट्री या 1 2 3 4 5 कितनों एंट्री हो जाए, तो क्रेडिट में 1 ही एंट्री है या 2 एंट्री है, तो ये लेकिन आगे पीछे हो सकता है एंट्री, लेकिन हर हाल में जोड़ दोनों का बराबर होगा। अगर ये 4 एंट्री का योग, डेबिट के 4 एंट्री का योग क्रेडिट के 2 एंट्री के बराबर हो सकता है, लेकिन अमाउंट हर हाल में बराबर होगा। अमाउंट कभी भी आगे पीछे नहीं होगा। ये डबल एंट्री सिस्टम का नियम है। वैसे दोस्तों डेबिट से आशय बाएं पक्ष में लिखने से होता है और क्रेडिट से आशय दाएं पक्ष में लिखने से होता है। लेकिन हमारे पास क्योंकि 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं जनरली, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, तो यहाँ पे तीनों प्रकार के नियम के हिसाब से डेबिट और क्रेडिट होता है। यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज होता है। इससे ये पता लगाना आसान हो जाता है कि कौन डेबिट और कौन क्रेडिट होगा, क्योंकि जब तीनों अकाउंट्स को हम बांट देते हैं रियल, नॉमिनल, पर्सनल में, तो हम जो है आसानी से तीनों को कैटेगराइज कर सकते हैं और तीनों को अलग अलग श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक शॉर्टकट देखते हैं, इसका नाम है अल्सर। A for ulcer, ALCER, अल्सर।
तो इसका रूल्स देखते हैं। शॉर्टकट में ये रूल्स, ये एसेट्स है। एसेट्स हमने कहा अभी जस्ट तुरंत कि अगर डेबिट्स होता है, अब वैसे जनरली जो है डेबिट होता है तो उसे जो है हम घटना कहेंगे, और क्रेडिट होता है तो उसे हम बढ़ना कहेंगे। यहाँ पर एसेट्स के लिए देखते हैं नेचर। अगर ये डेबिट होता है तो ये इंक्रीज होगा, मीन्स हमारा एसेट्स बढ़ेगा, जबकि डिक्रीज होगा, दाएं साइड में अगर हम लिखते हैं ये हमारा माइनस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स एसेट्स जो है अगर CR साइड में लिखते हैं तो ये हमारा घटेगा, और DR साइड में लिखते हैं तो ये हमारा बढ़ेगा। जबकि लायबिलिटी अगर CR साइड में लिखते हैं, इस साइड लिखते हैं तो ये इंक्रीज करेगा, यानी प्लस प्लस होगा। जबकि ठीक लायबिलिटी अगर हम DR साइड में लिखते हैं तो ये जो है हमारा घटेगा, माइनस माइनस होगा, डिक्रीज होगा। ठीक कैपिटल के लिए अगर ये CR साइड में लिखते हैं, राइट साइड में लिखते हैं तो ये जो है हमारा कैपिटल बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। जबकि इस कैपिटल को अगर बाएं साइड में लिखते हैं तो ये जो है हमारा घटेगा, ये भी डिक्रीज होगा। एक्सपेंस के साथ ठीक उल्टा मामला है, जो मामला एसेट्स के साथ है। अगर इसको हम CR साइड में लिखते हैं तो ये हमारा डिक्रीज होगा, ये हमारा घटेगा, माइनस होगा। जबकि इसे जो है बाएं साइड में लिखते हैं तो ये हमारा प्लस होगा, इनसे इंक्रीज होगा। रेवेन्यू ये इनकम है हमारा, अगर CR साइड में लिखते हैं तो ये हमारा प्लस होगा, इंक्रीज होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा हमारा। जबकि DR साइड में लिखने से हमारा जो है ये घटेगा, रेवेन्यू घटेगा, इनकम घटेगा, यहाँ हमारा ये डिक्रीज होगा। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपका ये डिक्रीज इंक्रीज वाला पोर्शन जो है सॉल्व हो गया होगा। आप ये कह रहे थे कि डेबिट क्यों होता है, क्रेडिट क्यों होता है, तो हम डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर और अकाउंटिंग के नेचर के आधार पर किसी को डेबिट और क्रेडिट करते हैं, ना कि ऐसे ही करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।